Hello everyone. Welcome to the class number 19 of the chapter Programming Using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का जिसका नाम है जे टेक्स्ट एरिया। ओके, तो शुरू करते हैं जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जे टेक्स्ट फील्ड के बारे में। तो जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं? ये टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट हम यूज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में यूजर को हम अलाउ करें सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड को। और अगर हम चाहते हैं कि यूजर को हम अलाउ करें मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट करने के लिए, तो तब हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट को, उस कंपोनेंट का नाम है जे टेक्स्ट एरिया। ओके, दिस कंपोनेंट इज यूज्ड to allow the user to enter multi-line text। ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम यूज करते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। क्यों? यूजर को अलाउ करने के लिए, अगर यूजर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट करना चाहता है तो उसको अलाउ करने के लिए, उसको परमिशन देने के लिए हम जो कंपोनेंट यूज करते हैं उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं क्या? जे टेक्स्ट एरिया। तो जे टेक्स्ट एरिया या फिर टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को हम कैसे ऐड कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में? हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्लास। वी कैन क्रिएट द टेक्स्ट एरिया in our GUI application by using JTextArea component class। ओके, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा है कि हर एक क्लास का अपना अपना कंस्ट्रक्टर होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ओके, तो इस मेथड को हम क्यों यूज करते हैं? इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर व्हाट? इसको हम मेनली यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए। तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम उस पर्टिकुलर क्लास के नाम के साथ क्या होता है? उस पर्टिकुलर क्लास के नाम के साथ सेम होता है, सिमिलर होता है, और उसका कोई पर्टिकुलर रिटर्न टाइप नहीं होता, बिकॉज इट डज नॉट रिटर्न एनी काइंड ऑफ वैल्यू और एनी काइंड ऑफ डाटा। ओके, कंस्ट्रक्टर एक टाइप ऑफ मेथड है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसको हम यूज करते हैं मेनली वैल्यू असाइन करने के लिए। ओके, और इसका नाम सेम होता है क्लास के नेम के साथ, और उसके साथ साथ इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। इसको हम बोलते हैं क्या? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कब होता है? जब हम एक पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने ये पढ़ा था उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते वक्त, ए क्लास कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जितना बार हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उतना बार वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के बारे में और ज्यादा आसान तरीके से समझ आ जाएगा। अभी बस इतना जानना है कि कंस्ट्रक्टर है क्या। ओके, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर यूज करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है हमें जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्लास। जैसे कि जे टेक्स्ट एरिया उसका आर्गुमेंट होगा int num lines, int num chars या फिर जे टेक्स्ट एरिया string str। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे जो num lines और num chars है, ये क्या है? नम लाइन स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द टेक्स्ट एरिया। हम जो टेक्स्ट एरिया ले रहे हैं उस टेक्स्ट एरिया का हाइट कितना होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं नम लाइन्स आर्गुमेंट को, और विड्थ को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं नम कैर्स। ओके, तो उस हिसाब से क्या करेगा? वो एक बॉक्स क्रिएट करेगा। और जो हम लेते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग वाला जो आर्गुमेंट ले रहे हैं, ये क्या है? ये इनिशियल वैल्यू है जो कि हम स्पेसिफाई करते हैं हमारे टेक्स्ट एरिया को। अगर हम कुछ इनिशियल स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेंगे तो ये ब्लैंक रहेगा। और नम लाइन्स और नम कैरर अगर आर्गुमेंट हम नहीं लेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज है उसी साइज का टेक्स्ट एरिया क्या करेगा? हमारे स्क्रीन में वो डिस्प्ले करा देगा। ओके, तो उसके बाद आते हैं कुछ प्रॉपर्टी के बारे में टेक्स्ट एरिया का, जैसे कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, जो कि ऑलरेडी हमने लेबल बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स में पढ़ लिया है। तो यहाँ पे भी वही सेम है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का काम है बैकग्राउंड कलर चेंज करना। उसके बाद हम यूज करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है इनेबल्ड प्रॉपर्टी। इनेबल्ड प्रॉपर्टी का काम क्या है कि अगर हम इनेबल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू रखेंगे तो उस टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को वो दिखाएगा रन टाइम में एप्लीकेशन में। अगर उसको डिसेबल कर देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे, तो वो नहीं दिखाएगा रन टाइम में। ओके, उसके बाद फॉन्ट प्रॉपर्टी को वही सेम काम के लिए यूज करते हैं कि जो भी टेक्स्ट हमारा उस टेक्स्ट एरिया के अंदर दिखाएगा उसको किस स्टाइल में हम दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को, उसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी को। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं टेक्स्ट का फोरग्राउंड या फिर जो हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का
कॉलर चेंज करने के लिए कि उस टेक्स्ट को हम कौन से कॉलर में दिखाना चाहते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। देन अनदर प्रॉपर्टी इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ये कि इनिशियली हम हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद आता है एडिटेबल प्रॉपर्टी। एडिटेबल प्रॉपर्टी अगर ट्रू है मतलब रन टाइम में ये हमें अलाउ करेगा एडिट करने के लिए। अगर एडिटेबल प्रॉपर्टी फॉल्स है, सिलेक्टेड नहीं है, तो वो हमें अलाउ नहीं करेगा एडिट करने के लिए रन टाइम में। ओके, तो ये है एडिटेबल प्रॉपर्टी का काम। मतलब जब आप एप्लीकेशन यूज करते हो, बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो वहां पे एप्लीकेशन आप जब ऑन करते हो, अगर वहां पे आपको एडिट करने की फैसिलिटी मिलता है, कुछ राइट करने की फैसिलिटी मिलता है, मतलब वहां पे एडिटेबल प्रॉपर्टी उसका क्या है, ऑन है या फिर ट्रू है। अगर वहां पे आपको एडिट करने की या फिर कुछ राइट करने का फैसिलिटी नहीं मिलता, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एडिटेबल प्रॉपर्टी जो है वो फॉल्स किया गया है, फिर ऑफ किया गया है और एडिट करने का फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। ओके, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं हम टेक्स्ट एरिया जब ऐड करेंगे हमारे जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। तो कुछ मेथड्स के बारे में अभी देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हम यूज करते हैं। जैसे कि वही सेम मेथड सेट टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं वो वैल्यू सेट करने के लिए जो वैल्यू हम हमारे टेक्स्ट एरिया में दिखाना चाहते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेट द टेक्स्ट व्हिच विल बी डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में हम जो टेक्स्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, फिर उसको ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड या फिर जिस फंक्शन को, उस फंक्शन को हम बोलते हैं सेट टेक्स्ट मेथड या फिर सेट टेक्स्ट फंक्शन। तो कैसे ऐड कर सकते हैं, उस टेक्स्ट एरिया का नाम डॉट सेट टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट ऐड करना है उस टेक्स्ट को यहाँ पे लिख देना है डबल कोट के अंदर। ओके, another type of method what we use in text area is get text method। get text method हम क्यों यूज करते हैं कि वो पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया बॉक्स में क्या टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को अगर हम फैच करके लाना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को अगर हम रिट्राइव करके लाना चाहते हैं और एक वेरिएबल में अगर उसको स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को, जो कि उस पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया में जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को स्ट्रिंग के फॉर्म में लेके आता है और स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। ओके, तो अभी हम देखते हैं प्रैक्टिकली इसको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स IDE 8.1 को। तो नेटबीन्स IDE 8.1 यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। तो हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट एरिया है। ओके, ये है टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे पॉइंट कर रहा हूं तो क्या दिखा रहा है, जे टेक्स्ट एरिया इज अ क्लास ऑफ द जावा स्विंग। जावा स्विंग क्लास, जावा स्विंग पैकेज का ये एक क्लास है। तो इसको हम मेनली हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे पॉइंट करेंगे तो फिर से दिखाएगा ये मल्टी लाइन एरिया दैट डिस्प्लेस प्लेन टेक्स्ट। मल्टीपल नंबर ऑफ लाइन ऑफ टेक्स्ट अगर हम चाहते हैं यूजर इनपुट करे, तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट क्लास को। तो इसको हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे फ्रेम के अंदर लाना है अगर हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो। ओके, आ गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा टेक्स्ट एरिया। इसका साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं अपने मर्जी से। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी के बारे में। पहले आता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम चेंज करके कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज करके कर रहे हैं ग्रीन। ओके, तो यहाँ पे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी चेंज होके हो गया है ग्रीन। उसके बाद आता है हमारा बैकग्राउंड प्रॉपर्टी करने के बाद उसके बाद हमने पढ़ा था नेक्स्ट प्रॉपर्टी इनेबल्ड। इनेबल्ड प्रॉपर्टी में यहाँ पे ट्रू है, मतलब रन टाइम में ये टेक्स्ट एरिया बॉक्स हमारे एप्लीकेशन में दिखाएगा। ओके, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो नहीं दिखाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का नाम है फंट। यहाँ पे फंट कुछ भी नहीं दिया गया है, हम यहाँ पे फंट अपने मर्जी से दे सकते हैं। जिस तरह का फंट में आप अपने टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो उसी तरह का फंट क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, उसके बाद फोरग्राउंड कलर भी नल है, कुछ भी नहीं है। तो फोरग्राउंड कलर आप अपने मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। हम यहाँ पे दे देते हैं रेड। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने पढ़ा था। एडिटेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टिक है, मतलब हम एडिट कर सकते हैं।
दूसरा फिर क्या है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसका ग्रीन। तो यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट एरिया का बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। उसके बाद फॉन्ट, आप अपने मर्जी से फॉन्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपने मर्जी से कुछ भी। ओके, उसके बाद और क्या चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, फोरग्राउंड कलर चेंज करके कर लेते हैं रेड। ओके, उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है, इनेबल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे टिक है, मतलब ये हमें अलाउ करेगा रन टाइम के वक्त डिस्प्ले करेगा, मतलब टेक्स्ट एरिया बॉक्स हमें दिखाई देगा। यहाँ पे है हमारा टेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी में हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे इनिशियली दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं अपना नाम, यहाँ पे देख सकते हो मेरा नाम दिखा रहा है। ओके, इसका साइज थोड़ा छोटा है, तो इसका फॉन्ट का साइज अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ये साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे साइज जो है इसका साइज अगर बढ़ा देंगे तो वहां पे भी हमारा साइज क्या होगा, लार्ज साइज दिखाई देगा। ओके, अभी देख सकते हो टेक्स्ट का साइज लार्ज दिखा रहा है, और उसके साथ टेक्स्ट एरिया हमें प्रोवाइड करता है एक स्क्रोलिंग इफेक्ट, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्क्रोल करके अगर हम मल्टी लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं तो उसको स्क्रोल कर करके हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमें वो स्क्रोलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो समझ आ गया कि टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया हम क्यों यूज करते हैं, और टेक्स्ट एरिया के प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने देखा। और जब हम प्रैक्टिकली करेंगे सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ने के बाद, तब हम मेथड्स के बारे में और कंस्ट्रक्टर के बारे में भी और ज्यादा आसान तरीके से समझ पाएंगे। अभी बस हमने उसको थियोरेटिकली पढ़ा है कि मेथड का काम क्या है, कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। फिर जब उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें और ज्यादा आसान लगेगा, और ज्यादा आसान तरीके से हम समझ पाएंगे। ओके, तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक था जे टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट विच इज यूज्ड इन जावा स्विंग। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।